7 सालों में हो गई अंगद को साहिबा से बेइंतहा नफरत। इन 7 सालों में दिलजीत को हो गया साहिबा से बेइंतहा प्यार। आखिरकार इन 7 सालों में कितनी कुछ बदल चुकी है अंगद और साहिबा की जिंदगी। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में पूरे 7 साल के बाद अब अंगद और साहिबा की जिंदगी को पूरी तरह से बदला हुआ दिखाया गया है। जी हाँ, सीरियल तेरी मेरी डोरिया में एक नया अध्याय, एक नया पार्ट शुरू हो चुका है, एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अंगद अब साहिबा के नाम से भी नफरत करने लगा है। लेकिन पूरे 7 साल बाद वहीं दिलजीत पूरी तरह से साहिबा के प्यार में डूबा हुआ नजर आया है। तो इतनी नफरत के बीच क्या सचमुच अंगद ये सब भुला पाएगा? इतनी सारी नफरत के बीच क्या सचमुच अंगद एक बार फिर साहिबा को एक नया मौका दे पाएगा? और क्या कुछ होने वाला है सीरियल में, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जी हाँ, स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में जहाँ पे एक तरफ दिखाया गया है कि अंगद को इन 7 सालों में बहुत कुछ बदलाव हुआ दिखा दिया। पहले तो सबसे बड़े जो दारजी थे दिखा दिया कि अब दारजी भी इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ बेबे बची हुई है। और जो अंगद के पिता थे उनकी तो पहले ही मौत हो चुकी थी। ये दिखाया गया है कि किस तरह से इन 7 सालों में सिमरन कितनी बड़ी हो चुकी है और सिमरन के लिए किस तरह से दिखाया गया है कि अंगद गुंडों से भी लड़ जाता है। और जब उसके घर वाले जब घर आता है वो अंगद अपनी बहन सिमरन को लेकर, और जब उसके घर वालों को पता चलता है कि सिमरन की खातिर जो अंगद है वो गुंडों से लड़ गया, तो जब उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है मनवीर की कैसे गली गुंडे की तरह तू अपनी बहन के लिए लड़ा था, ये बड़े जो रईस बच्चे होते हैं, जो अच्छे खानदान के बच्चे होते हैं, उनकी निशानी नहीं होती। तो आपने देखा किस तरह से अंगद अपनी माँ और अपनी बेबे पर ही चिल्लाने लग गया था कि मुझे मत बताइए, अगर कोई मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज मेरी जगह अगर मेरे बाबूजी भी होते या दारजी भी होते तो वो मुझे शाबाशी देते। तो कहीं ना कहीं अंगद की इस बात से साफ है कि अंगद इन 7 सालों में बहुत ज्यादा गुस्सा वाला हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गया, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आने लग गया। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं साहिबा की, तो साहिबा की जिंदगी पहले भी खूबसूरत थी, अंगद के बिना थोड़ी कम खूबसूरत है, लेकिन अभी भी जहाँ पे साहिबा है उसको प्यार भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपने इसे शायद नोट नहीं किया, लेकिन जो दिलजीत है वो मुझे लगता है भले ही साहिबा ने दिलजीत से शादी नहीं की हो, लेकिन दिलजीत मन ही मन में साहिबा को बहुत प्यार करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से दिलजीत बार बार साहिबा को साहिबा जी कह के बुला रहा था, साहिबा की हर बात मान रहा था। जब साहिबा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जो अकीर है, जो कॉम्पिटिशन होता है रेस कॉम्पिटिशन में, उसमें चीटिंग करता है और जो दिलजीत होता है अकीर को अपने कंधों में बिठा देता है, जो साहिबा का बेटा है उसको अपने कंधों में बिठा देता है और वो मुकाबला जितवा देता है। तो जब साहिबा ये सब देखती है कि तुमने चीटिंग करके उसके बेटे ने मुकाबला जीता है, तो साहिबा को बहुत बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो अकीर की इस हरकत से जहाँ नाराज हो जाती है, दिलजीत से भी जो साहिबा है वो नाराज हो जाती है। तो अकीर जो साहिबा का बेटा है और जो दिलजीत है वो दोनों मिलकर फिर साहिबा को मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ये तो साफ है कि साहिबा जिस भी घर में है, जिसके भी घर में है, उसमें उसको प्यार भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। हालांकि साहिबा के मन में ऑब्वियसली अभी भी अंगद के लिए प्यार है और वो प्यार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिलजीत के मन में भी साहिबा के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। साथ ही आपने देखा कि जिस तरह से अंगद जैसे ही अंगद के घर पे जब साहिबा का नाम होता है तो अंगद कैसे गुस्से में लाल हो जाता है कि साहिबा ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरे जो अपने थे उनको मेरे से छीन लिया, मेरे घर में मातम पसर गया। तो इन 7 सालों में भी दिखाया गया है कि जो अंगद के मन में जो साहिबा के लिए नफरत थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। वहीं जब मैं साहिबा की बात कर रही हूँ तो साहिबा तो अंगद से कल भी प्यार करती थी, आज भी प्यार करती है, और वो जहां है उसको वहां पे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इन इतनी सारी नफरत के बीच कैसे साहिबा और अंगद दोबारा मिल पाएंगे, क्योंकि और पता है एक और चीज क्या लग रही है, अभी तक मुझे ये लग रहा था कि जो बच्चा है ये दिलजीत का बच्चा होगा, लेकिन पता है क्या असली ट्विस्ट तो ये है कि ये बच्चा भी साहिबा का ही बच्चा है। जी हाँ, आपको याद है कि जब साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था, जब वो घर से निकल गई थी, जब बारात परिवार ने उसको घर से निकाल दिया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हालांकि डॉक्टर ने साहिबा से क्या बात करी वो बताया नहीं गया था, लेकिन आई एम श्योर डॉक्टर ने यही बोला होगा कि तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये जो अकीर जो बेटा दिखाया गया है ये साहिबा और अंगद का ही बेटा है, जो अब 7 सालों के बाद इतना बड़ा हो चुका है। और मुझे लगता है दिलजीत ने शायद साहिबा को अपना लिया है, उसके बेटे को भी अपना लिया है, और इसीलिए दोनों साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं साहिबा और अंगद के रिश्ते में अंगद के मन में नफरत है, साहिबा चीजें भूल चुकी है, जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो बस समझ में नहीं आ रहा कि इनका मिलन कैसे होगा। फिलहाल मेरे को तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये जो भी कुछ अलग अलग चीजें हो रही है, नई एंट्री हो गई, नए किरदार आ गए। आपको कैसा लग रहा है ये जो नया चैप्टर शुरू है, जो नया ट्विस्ट आया है, आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको भी इतना ही मजा आ रहा है सीरियल देखने में जितना मुझे आ रहा है। मेरे को आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अब कल किसी नई वीडियो के साथ।